बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ ये सुज़ुकी कल्टस के बारे में है। सुज़ुकी कल्टस एक मेरे पास आई थी जिसमें किसी बंदे ने अल्टर कार के बलिनो का 1500 सीसी इंजन डाला हुआ था। तो वो इंजन जो है उसमें मसला आ गया, वो धुआं दे रहा था और उसने पिस्टन ने साइड मार दी थी और वो रीड हो रहा था। तो जब मैंने उसको खोला है तो मुझे नहीं बेहतर लगा कि इसके अंदर यही इंजन डाला जाए, क्योंकि ये गाड़ी 51,000 सीसी है। तो 1500 सीसी इंजन इसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। फ्यूल कंजम्पशन और भी बहुत सारे मसाइल, इंजन का वेट जो कि फ्रंट सस्पेंशन के ऊपर पड़ा हुआ होता है वो भी ज़्यादा था। तो मैंने फ़ैसला किया कि इसका इंजन चेंज करके इसमें इसका अपना ओरिजिनल इंजन डाला जाए। तो आज की वीडियो इस बारे में है। सबसे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सुजुकी कल्टस का इंजन पड़ा हुआ है 1000 सीसी कार्बोरेटर वाला 3 सिलेंडर। क्योंकि ये गाड़ी 4 मॉडल थी और 4 मॉडल में जेन्युइन इंजन कार्बोरेटर वाला 3 सिलेंडर आया है, तो इसके अंदर मैंने इसका अपना ओरिजिनल इंजन डाला है। ये इंजन आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त, ये काबली इंजन मैं लेके आ चुका हूँ। और दूसरी बात, जब आप इसमें बलिनो का इंजन डला हुआ था तो इसका गियर वगैरह और एक्सल हर चीज़ जो है वो बलिनो की लगी हुई थी। तो इसको जब मैंने वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में किया है तो इस गाड़ी का इंजन, गियर, एक्सल और फ्यूल पम्प यानी कि हर चीज़ मैंने इसकी चेंज की है। इसका इंजन भी चेंज हुआ है, इसका गियर भी चेंज हुआ है। ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसका अपना जेन्युइन गियर पड़ा हुआ है जो मैं लेके आया था। और इसको वाश वगैरह करके धो के जो है वो अच्छी कंडीशन में ला के हमने इसको फिट किया है। बहुत ज़बरदस्त इंजन मिला है हमें इसका। और इंजन के अलावा इसका कार्बोरेटर और इसकी फ्यूल लाइन और इसका इनलेट मैनीफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड, इसका क्लच प्रेशर, इसके इंजन माउंटिंग, ये सब चीज़ें चेंज हुई हैं। उसके बाद जो बलिनो का फ्यूल पंप होता है वो ज़रा हाई प्रेशर होता है। तो ये जो कार्बोरेटर वाली कल्टस है इसका फ्यूल पंप लो प्रेशर वाला होता है। तो फिर सबसे आखिर में इसकी फ्यूल टैंक खोल के इसके फ्यूल टैंक के अंदर हमने इसका फ्यूल पंप भी जो है वो चेंज किया है। लो प्रेशर वाला फ्यूल पंप इसके अंदर लगाया है। अभी जैसे वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंजन गाड़ी के अंदर जा चुका है, ये कंडीशन के ऊपर फिट हो गया है। इसकी वायरिंग भी नए सिरे से की है, क्योंकि बलिनो का इंजन EFI इंजन है, ये कार्बोरेटर वाला था। तो पूरी पुरानी वायरिंग हमने इसकी निकाल के और इसकी वायरिंग को दोबारा से नए सिरे से सेट किया है। कार्बोरेटर के हवाले से सारी इसकी वायरिंग फिर हमने बनाई है। EFI इंजन की है, वायरिंग बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा होती है। इसकी अपनी कोई इतनी ज़्यादा ख़ास मुश्किल वायरिंग नहीं होती, थोड़ी सी तारें होती हैं इसकी, क्योंकि इसमें EFI सिस्टम नहीं है। तो अभी वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा इंजन इसके अंदर फिट हो चुका है और अभी इसका वायरिंग का काम होगा। उसके बाद इसका कार्बोरेटर वगैरह मैंने फ़िट किया था और गाड़ी को जो है वो स्टार्ट कर दिया था। गाड़ी स्टार्ट होकर मेरी वर्कशॉप से जा चुकी है। ये वीडियो बहुत बाद में मैं जो है इसको अपलोड करूँगा। ये इसके इंजन का पुराना सामान जो है, पुराने इंजन के बोल्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं, फ्यूल इंजेक्टर पड़े हुए हैं, इसकी राकराम शाफ्ट पड़ी हुई है। इसके इंजन का ये पुराना सामान जो है ये पूरा पड़ा हुआ है। इसका चैम्बर, क्लच प्रेशर, इसके पानी वाले पाइप, फ्यूल पाइप, एयर क्लीनर असम्बली, ये सब कुछ इसका पुराना पड़ा हुआ है। और ये जो कोने में आपको नज़र आ रहा है इसकी नई असम्बली है। इसके अलावा ये एक्सल है पुराने वाले, ये एक्सल भी इसके चेंज हुए हैं और इसके एक्सलों में थोड़ी सी अल्ट्रेशन की है मैंने। इसके एक्सल के राड जो हैं वो बलिनो के छोटे होते हैं चूँकि उसका गियर बड़ा है। और इसके अलावा ये सलेंसर भी आपको नज़र आ रहा होगा, बलिनो का सलेंसर, इसका आगे मुंह थोड़ा और तरह का है और इसके साथ ही इसका अपना ओरिजिनल सलेंसर भी पड़ा हुआ है, जो आखिर में सबसे हमने इसका वेल्डिंग करके इसके साथ जो है वो बनाया है। ये इस काम में मुझे तकरीबन 4 दिन लगे हैं, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा और है। हम बहुत तसल्ली से, आराम से और तरीके से काम करते हैं। वैसे अगर आप ये कबाड़ी के पास जाएं तो शायद वो 1 दिन में या 1.5 दिन में, 2 दिन में आपको ये करके दे देगा। लेकिन जितना वो कहते हैं कि काम आराम से और तसल्ली से किया जाए, काम उतना ही अच्छा होता है। मेरा तो यही कुलिया है, तो इसलिए इसका काम हमने हर चीज़ नाप तोल के जो है हर चीज़ इसकी फ़िट की है। और इसका रेडिएटर भी जो है वो हमने चेंज किया था, ये वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी रेडिएटर भी इसका नया लगाया है, क्योंकि पुराने रेडिएटर में ऑयल और पानी मिक्स की कंप्लेंट भी थी, क्योंकि उसका इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा था और रेडिएटर उसको कल्टस 1000 सीसी वाला ही लगा हुआ था।
अब 1000 सीसी इंजन का जो रेडिएटर है वो 1500 सीसी इंजन का वो कैसे ठंडा करेगा, उसका कूलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। यही सबसे मेन वजह थी जो है वो इस इंजन को चेंज करने की, कि मैंने कहा ये इंजन अगर हमने ओवरऑल भी कर दिया तो ये इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम जो है वो बहुत छोटा है। गाड़ी में ओवर टेम्परेचर का मसला फिर भी रहता अगर हम इसका इंजन रिपेयर भी कर देते तो। सबसे आखिरी बात, इस सारे काम में हमारा जो गाड़ी पे ख़र्चा हुआ है वो 1.5 लाख रुपया हुआ है। अक्सर लोग जो है वो कमेंट में प्राइस पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा ये भी बता दूं। इस सारे प्रोसेस में इसका नया इंजन, नया गियर, नया इनलेट, नया एग्जॉस्ट, नया एयर क्लीनर, नया कार्बोरेटर, नया CDI, नया जनरेटर, नया सलफ, नए एक्सल, पानी के पाइप, पेट्रोल के पाइप, फ्यूल पम्प, एवरीथिंग, और इसका थोड़ा सा सस्पेंशन का भी काम हुआ था। इस सारे काम में हमारा टोटल कास्ट जो आई है वो 1,50,000 के लगभग आई है। इससे नीचे आई है, इससे ऊपर नहीं आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।